स्टार्ट करें। तो आज लेक्चर नंबर 6 है और आज 1 घंटा बीत चुका है। 1 घंटा तक आपने प्रैक्टिस की और मैं घूम घूम के देख रहा था कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, और जो जो आपकी गलतियां हो रही है वो मैं आपको यहाँ पे पहले तो वो करके दिखाऊंगा और साथ में क्या क्या गलतियां आप कर रहे थे वो भी बताते रहूंगा, ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि दोबारा ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो आ जाते हैं। मैंने ये आपको पीडीएफ शेयर किया था जिसमें आपको कंपनी बनानी है, उसके बाद मैंने बताया था यूनिट बनाना है, स्टॉक आइटम बनाना है। याद है मैंने टोटल आपको बोला था कि परचेज की एंट्री करने से पहले आपको 5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। 5 स्टेप, कौन कौन से 5 स्टेप थे, याद आ रहा है किसी को? बताओ बताओ। एक मैंने आपको बताया था, सबसे पहला कंपनी क्रिएट करना, दूसरा यूनिट बनाना और तीसरा स्टॉक आइटम बनाना। क्या यही बताया था मैंने आपको? आप बोलोगे बिल्कुल। फटाफट करके देखें। तो करने के लिए सबसे पहले तो आपको कहां जाना पड़ेगा, बताओ बताओ। टैली ओपन करनी पड़ेगी। ये रही टैली, डाउनलोड करने सबको आ गया होगा। गेट बंद कर दो। ठीक है, टैली ओपन किया, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, याद आ रहा है? अच्छा, इसके बाद देखो यहां पे तो कोई और कंपनी खुली हुई है, बट मुझे कोई और कंपनी बनानी है। कौन सी कंपनी बनानी है? अमृत ट्रेडिंग कंपनी। तो मैं नई कंपनी कहां से बनाऊं बताओ? आप चले जाओ F3 पे, यहां वाले क्रिएट से नई कंपनी बनेगी, ध्यान रखना है। यहां वाले क्रिएट से यूनिट बनते हैं, स्टॉक आइटम बनते हैं, लेजर बनते हैं। कई लोग गलती करते हैं, यहां पे क्रिएट करके कंपनी बनाने लगते हैं। पहले तो समझ जाओ, आपको कंपनी बनानी है तो कहां जाओगे? इस साइड, ये F3 में जाओगे और यहाँ पे क्रिएट कंपनी। लेकिन मैंने आपको क्या बता रखा है, अगर उस कंपनी में कोई गलती हो गई है, और सॉरी वो कंपनी आपने पहले से बना रखी है, तो कैसे जाओगे? सिलेक्ट कंपनी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी, एक नई कंपनी बनाने जा रहा हूं। कंपनी का नाम क्या है? अमृत ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, अमृत ट्रेडिंग कंपनी। अमृत ट्रेडिंग कंपनी, मेलिंग नेम आ जाएगा, याद आ रहा है? अच्छा, मैं एक और काम कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, बैच नंबर 13 में बनाया था ताकि मुझे भी याद रहे। एड्रेस एड्रेस आप डालोगे, देखो एड्रेस ये पूरा जो भी है वो आप डालना, मैं नहीं डाल रहा हूं। ठीक है, एड्रेस डालने के बाद स्टेट बताओगे हरियाणा, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी चीजें आप डाल दोगे। फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है और बुक्स कब से शुरू हो रही है, क्लियर है? और एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, और जैसे ही मैंने एंटर किया मेरी कंपनी बन गई। अच्छा, आप लोगों में से कई लोगों ने जैसे ये कंपनी बनाई होगी, आपको ये स्मॉल दिख रहा होगा, ये आपका नो होगा और ये नो होगा। मैंने बताया था कि जब भी आप अपने लैपटॉप में पहली पहली बार टैली डाउनलोड करते हैं तो आपको ऐसा ये छोटा सा फीचर आता है। अच्छा, वैसे तो आप छोटे से फीचर से काम कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया नहीं, आप बड़ा कर लो उसे, और एक ही बार करना पड़ेगा आपको टैली में अपने। एक बार आपने इसको बड़ा कर लिया तो बार बार कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे आप इसे यस कर लो। और अब आपने से कई लोगों का ये डाउट है कि भैया हमारा तो यहाँ पे हम पहुंच ही नहीं पा रहे, यहाँ कैसे पहुंचे यहाँ पे? तो यहाँ पे पहुंचने के लिए आपको सिर्फ बैक स्पेस प्रेस करना है। नहीं तो आप अगर अभी आप टैली पे कीबोर्ड वगैरह इतना नहीं चला रहे, एक बात बता दूं, टैली पे आपको माउस यूज नहीं करना, कीबोर्ड से ही काम करना है। बट फिर भी अभी के लिए आप यहाँ पे ऐसे जाके इस पे क्लिक करके ये कर सकते थे। एक तो ये ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था कि आप यहीं से बैक स्पेस प्रेस करो। मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ से मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो ये आ जा रहा है शो मोर फीचर पे। एक तो इसे यस किया। अच्छा, अभी भी एक एक फीचर नो है ना, फिर से मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा, दोबारा वहां चला जाऊंगा और इसे भी यस करूंगा, तो अब सारा आ गया बड़ा। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया था, ये पहला वाला पॉइंट यस, मैंने देखा कई लोगों ने इसे भी यस कर रखा है। अब आप बोलोगे इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखो फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये एक पूरा टॉपिक है अलग से, बिल वाइज एंट्री क्या होता है, तो वो मैं जब सिखाऊंगा तब उसे यस करेंगे और तब समझेंगे उसको। अभी आपको नहीं समझना, तो अभी के लिए उसको हमने क्या रख रखा है, नो। उसके बाद मैंने बताया था इधर ये दोनों यस है। मैंने ये भी देखा कि कुछ लोगों ने इसको भी नो कर दिया था, तो आपको इसको नो नहीं करना है। इन्वेंट्री क्या होती है आगे चल के वैसे डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा देखो, दो तरह का बिजनेस करते हो, या तो आप सर्विस बेचते हो या तो आप गुड्स बेचते हो। अगर आप गुड्स बेचते हो तो आपके पास जरूर इन्वेंट्री होगी। तो इन्वेंट्री वही वाली इन्वेंट्री है, जैसे मैं अगर मान लेते हैं लैपटॉप बेचता हूं तो मेरे पास लैपटॉप पड़ा होगा स्टॉक में, तो वो होता है इन्वेंट्री। तो इसे याद रखना, यस रखना पड़ेगा आपको। तो अभी ये दोनों फीचर यस, और इधर की बाकी सारी चीजें नो। ये बताया था कई लोगों ने इसे भी यस करके छोड़ रखा था। ये जीएसटी के लिए यस करते हैं। अब जीएसटी आगे बताऊंगा मैं आपको, अभी तो नहीं बता रहा। ठीक है, उसके बाद अभी नो कर दिया हमने, और इधर भी सारी चीजें नो। नो करने के बाद आप क्या करोगे, एंटर करोगे और आपकी कंपनी क्रिएट। कोई दिक्कत है यहां तक? कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, मान लेते हैं मैंने कंपनी क्रिएट कर दी और मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। अब मुझे दोबारा से वही कंपनी खोलनी है, तो कैसे खोलूंगा बताओ? आप बोलोगे बहुत आसान है, आप सीधा टेली प्राइम पे जाओ, जैसे मैं अभी जा रहा हूं।
आ जाते हैं। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, अभी मैं आपको एजुकेशन मोड पे ही सिखा रहा हूं। उसके बाद अब देखो ये कोई और कंपनी खुली हुई है, मुझे अभी वो वाली जो अभी मैंने बनाई वो वाली खोलनी है कंपनी। कहां खोलूंगा? F3 में जाओ और सिलेक्ट करो सिलेक्ट कंपनी। अब की आपको क्रिएट नहीं करनी, अब आपकी कंपनी पहले से बनी पड़ी है, अब आपको क्या करना है? सिलेक्ट सिलेक्ट कंपनी करो, और सिलेक्ट कंपनी करने के बाद आप ढूंढो आपकी कौन सी कंपनी थी, कौन सी थी? अमृत ट्रेडिंग कंपनी बैच 13, यही वाली। तो आप इस पे क्लिक करोगे और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सबसे टॉप पे ये कंपनी का नाम आ गया, इसका मतलब आपकी ये कंपनी ओपन है। समझ आ गया? अच्छा, अब एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई थी कि ये कंपनी मैंने बना तो ली, बट मैंने इसमें कुछ गलती कर दी है कंपनी बनाते समय, कंपनी का नाम गलत लिख दिया या एड्रेस गलत लिख दिया, तो क्या वो मैं चेंज कर सकता हूं? तो चेंज करने के लिए आपको कहां जाना होता है? दोबारा से F3 पे जाओ और आप जाओगे ऑल्टर कंपनी पे। कहां पे? ऑल्टर कंपनी पे। लेकिन एक बात और बता दूं, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, कंपनी में कुछ भी चेंज करना हो तो पहले वो कंपनी आपकी ओपन होनी चाहिए, तभी आप उसमें कुछ चेंज कर पाओगे। जैसे अभी मैंने अमृत ट्रेडिंग कंपनी को अभी सिलेक्ट करके ओपन किया ना, अब आप इसमें कुछ चेंज कर पाओगे। अगर आपने पहले इसे सिलेक्ट नहीं किया तो अब आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे, तो पहले आपको सिलेक्ट करके ओपन करना पड़ेगा, ठीक है? अब एक बार मैंने ओपन कर लिया, अब मुझे कुछ भी चेंज करना है तो मैं जाऊंगा ऑल्टर कंपनी पे, और ऑल्टर कंपनी पे जाके कौन सी कंपनी को ऑल्टर करना है। देखो ये गोपाल एसोसिएट पहले से ओपन थी और ये मैंने अभी ओपन किया आपके सामने, तो इन्हीं दोनों का ऑप्शन आ रहा है और किसी कंपनी को चेंज नहीं कर सकता। तो पहले आपको एक बार सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस कंपनी में कुछ भी चेंज करना हो। समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कहां से बताया मैंने? देखो, कुछ भी कंपनी में चेंज करना हो पहले तो उसे ओपन कर लो। ओपन कब करोगे? जब यहां दिख जाएगा ना, यहाँ पे नाम दिख रहा है, इसका मतलब ये कंपनी आपकी ओपन है, सिलेक्ट है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर कंपनी, और किस कंपनी में चेंज करना है? जैसे अमृत ट्रेडिंग कंपनी में चेंज करना है तो इस पे क्लिक करो, और अब दोबारा से वो खुल गया। और इसमें कुछ भी चेंजेस करने हो आपको तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे एड्रेस गलत लिख दिया तो एड्रेस ठीक कर दो, और ठीक करने के बाद या तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक बार एंटर एंटर करके आप खत्म कर लो सारी चीजें, या फिर आप बीच में ही कंट्रोल ए कर दो, कंट्रोल+A। अब आप बोलोगे ये शॉर्टकट बीच बीच में आप क्यों बता रहे हो? देखो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, अभी फिर लिखवाऊंगा भी। अभी इस क्लास में कुछ भी नहीं कर रहा मैं, शॉर्टकट वगैरह नहीं लिखवा रहा, अगली क्लास में हम लिखवाएंगे शॉर्टकट। कुछ जो जो शॉर्टकट जब यूज होंगे तभी लिखवाऊंगा। कभी मैं आपको पूरी लिस्ट एक बार में नहीं दूंगा कि ये लिस्ट रट लो, ऐसा कभी नहीं करेंगे। जब जब जो जो शॉर्टकट यूज करते रहेंगे, जब जब उस शॉर्टकट को मैं आपको बताते रहूंगा। तो अभी मैं इसे कंट्रोल A से सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल+A। नहीं तो आप एंटर एंटर करके भी उसे सेव कर सकते थे। हो गया? समझ आ गया यहां तक? अब यहां तक तो आपको पता है। अब आप कहोगे कोई कंपनी डिलीट करनी है, तो डिलीट करने के लिए भी आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो कंपनी खोलनी पड़ेगी, उसके बाद जाना पड़ेगा ऑल्टर में। और कौन सी कंपनी डिलीट करनी है? मान लेते हैं मेरे को ये डिलीट करनी है, गोपाल एसोसिएट मेरा दोस्त, इस वाली कंपनी को डिलीट करना है। तो मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे अब ये कंपनी खुल गई है, मुझे इसे डिलीट करना है तो Alt+D दबाना पड़ेगा, Alt+D। अब आप कहोगे ये फिर एक नया शॉर्टकट आपने बता दिया। अभी तक मैंने आपको दो शॉर्टकट बता दिए, कंट्रोल A और Alt+D। कंट्रोल A से किसी भी चीज को सेव करना हो, कंट्रोल A प्रेस कर दो, सेव हो जाएगा। अच्छा, नहीं शॉर्टकट यूज करना चाहते तो आप एंटर एंटर करो, लास्ट तक जाएगा और वो अपने आप सेव हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको अभी अभी बताया Alt+D से डिलीट हो जाता है कोई भी। लेकिन एक बात बता दूं, मैं अभी आपको लिखवा नहीं रहा हूं, टेंशन मत लो। इतनी बार यूज करेंगे कि आपको आदत हो जाएगी, वो अपने आप शॉर्टकट याद हो जाएंगे, उसके अभी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। Alt+D में प्रेस कर रहा हूं तो पूछ रहा है डिलीट, और आप जैसे इसे यस कर दोगे, आर यू श्योर, एक बार एंटर कर दिया मैंने, डिलीट हो गई। अब वो कंपनी मुझे मिलेगी नहीं। अगर अब मैं वो कंपनी ढूंढने लगूं ना, F3 सिलेक्ट कंपनी, तो अब मेरे को गोपाल एसोसिएट माय फ्रेंड दिख ही नहीं रहा। दिख रहा है कहीं आपको? क्योंकि वो कंपनी क्या हो गई है? डिलीट। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? तो इस तरीके से आप कंपनी डिलीट कर सकते हो। अच्छा, अब मान लेते हैं मुझे ये दिख रही है गौतम लिमिटेड, ये डिलीट करनी है, ये डिलीट अभी कर सकता हूं? बताओ। आप बोलोगे बहुत आसान है, F3 से जाके ऑल्टर कंपनी पे जाओ, लेकिन ऑल्टर कंपनी में तो एक ही कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। क्यों? मैंने क्या बताया, किसी को भी डिलीट करना हो या किसी को भी चेंज करना हो तो पहले आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट कंपनी, और कौन सी कंपनी डिलीट करनी है, तो अगर गौतम लिमिटेड डिलीट करनी है तो गौतम लिमिटेड को पहले तो सिलेक्ट करो। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया गौतम लिमिटेड, अब मुझे इसमें कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी डिलीट करना है, तो अब ये हो सकता है। कैसे करूंगा? फिर से जाऊंगा F3 पे और ऑल्टर कंपनी पे, और ऑल्टर में पूछ रहा है कौन सी कंपनी, क्योंकि जो मैंने ओपन कर रखी है वही ऑप्शन आ रहा है, गौतम लिमिटेड सिलेक्ट किया। आप अब इसे डिलीट भी कर सकते हो और इसमें जो भी चेंज करना है चेंज कर सकते हो। क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर हो गई? चलो, वैसे मुझे ये नहीं बताना था, अभी मुझे वो आपको जो मैंने PDF दिया है वो करवाना था, तो मैं आ रहा हूं उस पर फटाफट। अब कंपनी बन गई है, कंपनी बनने के बाद अब हम जा रहे हैं यूनिट्स बनाने। यूनिट कौन कौन से हैं? पीसेज, केजी, लीटर, पैकेट, ये चारों बनाने हैं। कहां पे जाऊंगा बताओ जरा? आप बोलोगे क्रिएट पे। अब इस वाले क्रिएट पे मत चले जाना, यहाँ पे ये रहा ना क्रिएट, क्रिएट तो दिख ही रहा है, लेकिन यहां से कंपनी क्रिएट होती है, ध्यान रखना।
अच्छा, आपको कहां से क्रिएट करना है, यहां से। अब मैं यहां पे एक गलती कर रहा हूं, आप में से कोई बता सकता है क्या गलती कर रहा हूं? मुझे कंपनी काम करना है अमृत ट्रेडिंग कंपनी में, बट मैं अभी कौन सी ओपन कर रखा हूं, गौतम लिमिटेड। तो मुझे अमृत ट्रेडिंग कंपनी ओपन करनी पड़ेगी, तब मैं उसमें करूंगा ना। आप कैसे कर सकता हूं, यहां पे आप इस पे क्लिक करके, क्योंकि ये पहले ओपन थी तो यहां पे दिख रहा है, आप यहां पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगी। एक तो ये तरीका है, नहीं तो आप दोबारा जाके वहां पे सिलेक्ट कंपनी करके भी ओपन कर सकते थे। समझ आ गया? ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पे सबसे टॉप पे एंट्री कंपनी का नाम लिखा होगा, वो कंपनी इस टाइम पे ओपन है। अब आपको कुछ भी करना है यहीं पे करना है। क्लियर है? अब आते हैं हम क्रिएट पे, और क्रिएट में सबसे पहले क्या बनाना था, यूनिट। पहला काम था कंपनी बनाना, दूसरा काम था यूनिट बनाना। फटाफट देख लेते हैं यूनिट में क्या क्या है। अब यूनिट में पीसेज है, तो मैं बना लेता हूं फटाफट पीसीएस, पीसेज। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, आप ध्यान रखना ठीक लिखना है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अब तक समझ आ गया होगा आपको क्या होता है, 0 रखना है, 2 रखना है। क्लियर है? उसके बाद एक और यूनिट बनानी है, अगर केजी तो ये भी बना सकता हूं मैं, केजी किलोग्राम, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 2 रख रहा हूं इसमें। क्लियर है? इस तरीके से आपने पांचों चारों के चारों यूनिट बना ली होगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट बनाने में तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी कोई दिक्कत आ रही होगी। दिक्कत आती है अगर यूनिट गलत बन गई, क्या मैं उसे चेंज कर सकता हूं, क्या मैं उसे डिलीट कर सकता हूं? तो हाँ बिल्कुल, आप जाओगे ऑल्टर में। अभी क्रिएट से आपने क्या किया, बनाया है, चाहे यूनिट बनाया चाहे कुछ भी बनाया है, क्रिएट से आपने बनाया है, और आप ऑल्टर से उसको चेंज करोगे। ऑल्टर पे जाऊंगा तो मुझे क्या चेंज करना है, मुझे यूनिट चेंज करनी है, तो मैं यूनिट पे जा सकता हूं। और यूनिट में मेरे को 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, केजी और पीसेज। अगर इनमें से मुझे किसी में भी कोई चेंज करना हो तो मैं इस पे जाऊंगा। जैसे मुझे केजी में चेंज करना है तो मैं एंटर करता हूं, और केजी में मुझे जो भी चेंज करना है मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूं। समझ आ रहा है? पीसेज में कुछ चेंज करना है तो मैं पीसेज में यहाँ पे चेंज कर सकता हूं। अब आपका क्वेश्चन आएगा, क्या आप डिलीट भी कर सकते हो? कोई यूनिट मैंने गलती से बना दी, वो यूनिट की जरूरत नहीं है, तो क्या मैं डिलीट कर सकता हूं? हाँ, आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, उस यूनिट की एक भी एंट्री अगर आपने कर दी है, एंट्री मतलब समझ आ रहा है ना, वाउचर में जाके एंट्री रिकॉर्ड कर दी है आपने, तो आप डिलीट नहीं कर पाओगे। अभी मैं पीसेस को डिलीट करना चाहूं, डिलीट कर सकता हूं, हाँ मैं ऑल्ट डी प्रेस करूंगा, अभी बताया ना डिलीट का शॉर्टकट ऑल्ट डी। ऑल्ट डी प्रेस करूंगा तो डिलीट का ऑप्शन आ गया, मैं एंटर करूंगा, डिलीट हो जाएगा ये। लेकिन ध्यान रखना, कब डिलीट नहीं होता ये, जब मैंने पीसेज वाली एक भी एंट्री कर दी हो, जैसे मैंने कुछ खरीद लिया, कुछ बेच लिया, तो फिर उसके बाद मैं एंट्री डिलीट नहीं कर पाऊंगा। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कैसे डिलीट करते हैं समझ आ गया, यूनिट को कैसे ऑल्टर करते हैं, कैसे चेंज करते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो यूनिट बन गई है, मैंने 2 ही बनाई है, आपने तो चारों बना ली होगी। आगे बढ़ते हैं, अब बनाना है तीसरा काम, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम जैसे मोबाइल, लैपटॉप, राइस, कुछ भी बना लेते हैं। कहां पे बनाते थे आप, क्रिएट में, और कहां जाते थे, स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम में क्या था, जैसे जैसे मैंने मोबाइल बनाया तो मोबाइल, मोबाइल अंडर प्राइमरी, और यूनिट कौन सी मोबाइल की, पीस, तो आपने पीस सिलेक्ट कर लिया। क्लियर? मोबाइल बन गया। अच्छा, इसी तरह और क्या बनाना होता था, लैपटॉप बना लोगे आप, राइस बना लोगे आप, जूस मान लेते हैं, मैं जूस बना के दिखाता हूं आपको, मैं जूस बनाने जा रहा हूं, तो मैं बना रहा हूं जूस, जूस अंडर प्राइमरी, अभी तक यही समझाया है आपको। और यूनिट्स, जूस किसके अंदर जानी है, लीटर। लेकिन लीटर तो कहीं दिख ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने लीटर बनाया नहीं। आपने तो बना लिया होगा पहले, आपने तो जब आपने काम किया होगा तो आपने यहाँ पे लीटर बना लिया होगा यूनिट, लेकिन मैंने तो नहीं बनाया था, मैं भूल गया। चलो मान लेते हैं मैं भूल गया, क्या मैं अभी बना सकता हूं? अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बैक करो, बैक करके यूनिट में दोबारा जाओ, क्रिएट यूनिट में, वहां पे जाके नया यूनिट बना लो लीटर वाला। या फिर आप, क्या मैं यहीं बना सकता हूं, यहीं पे कोई ऑप्शन है, हाँ आपके पास यही ऑप्शन है, ये दिख रहा है क्रिएट, ये दिख रहा है ऊपर क्रिएट, तो आप यहां पे क्रिएट पे क्लिक करके अभी जूस बना सकते हो, मतलब लीटर बना सकते हो। क्या बनेगा यहाँ पे, यूनिट, यूनिट का क्रिएशन। समझ आ गया? अगर आपके पास यूनिट आपने बना रखी है तो आप यहीं पे एंटर कर दो, सिलेक्ट कर लो। जैसे मान लेते हैं जूस, मान लेते हैं पीस में बिकता, तो मैं पीस सिलेक्ट कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जूस बिक रहा है लीटर में, और मैंने लीटर नहीं बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूं। समझ आ गया? अच्छा, क्या और भी कोई शॉर्टकट है यहाँ पे एंटर ही करना पड़ेगा? हाँ, एक और शॉर्टकट है ऑल्ट सी, आप उससे भी अभी बना सकते हो, लेकिन अभी इतने शॉर्टकट में हम नहीं घुस रहे, धीरे धीरे शॉर्टकट आपको बताऊंगा। अभी तो आप क्या करो, सीधा जाओ क्रिएट पे एंटर करो। अब आप बोलोगे ये शॉर्टकट का क्या काम होता है भाई? तो देखो, शॉर्टकट आपकी स्पीड बढ़ाती है, कहीं ना कहीं शॉर्टकट आपकी स्पीड बढ़ाएगी, बट इतने सारे शॉर्टकट अगर मैं 10 शॉर्टकट एक बार में आप पे थोप दूं तो आप परेशान हो जाओगे कि यार ये क्या क्या बता रहे हो। तो इसीलिए हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े शॉर्टकट यूज करेंगे। वैसे भी टैली हमें सीखना है, पूरे 1.5 महीने 2 महीने तक हमें टैली ही सीखना है। मतलब नंबर ऑफ क्लासेस अगर आप देखा जाए तो कम से कम 30 से 40 क्लासेज होंगी, तो 30-40 क्लासेज को आप इतने आसानी से थोड़ा ना लोगे कि पहली क्लास में सब बता दो। तो मैं क्या जा रहा हूं यहाँ पे क्रिएट, और क्रिएट में लीटर, यहाँ ऑप्शन आ गया, दिख रहा है लीटर,
और यहाँ पे आप लीटर डेसिमल पॉइंट डाल सकते हो। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे अब 3 यूनिट आगे दिख रहा है, केजी, लीटर और पीसेज, क्योंकि अभी मैंने लीटर बना लिया तुरंत। क्लियर है? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इस तरीके से मैंने जूस भी बना लिया, इस तरीके से आपने कोई और भी स्टॉक आइटम बना लिया होगा। क्लियर है? ये तीनों काम तो हो गया था, और यहां तक तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी गलती करता है। आप सब लोग कंपनी बना लेते हो, सब लोग यूनिट बना लेते हो, सब लोग स्टॉक आइटम बना लेते हो, बट दिक्कत क्या आती है, यहां गलती करते हो कि ये क्या चीज है। पहले तो आपको अगर याद होगा या नहीं भी याद होगा तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था टोटल 5 स्टेप करने के बाद आप कंपनी में परचेज रिकॉर्ड कर सकते हो, यही बताया था। तो 3 स्टेप तो ये हो गए। अच्छा, चौथी और पांचवी स्टेप कौन सी बताई थी, ये ध्यान रखना। बताओ जरा कौन कौन सी थी। चौथी मैंने बताई थी कि आप कैसी परचेज करते हो, किस तरह की परचेज करते हो। कौन कौन सी परचेज हो सकती है, लोकल परचेज और एक सेंट्रल परचेज। अच्छा, आप में से कई लोगों ने अगर टैली की होगी तो आप में से कई बोलोगे अरे बहुत सारी चीजें होती हैं, आप 2 ही क्यों बता रहे हो। तो देखो, जब जीएसटी के साथ होती है वो, तो धीरे धीरे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आप ऐसा नहीं है कि पहली क्लास में मैं सबसे लास्ट वाला पॉइंट बता दूं, फिर अगली क्लास से आपको कुछ समझ ही ना आए कि क्या चल रहा है। तो हम स्टेप वाइज चलेंगे। तो मैंने क्या बताया, कैसी परचेज करते हो उसको किसके अंडर बनाना है, लोकल परचेज और सेंट्रल परचेज, कैसी परचेज करते हो। और दूसरा 5वां स्टेप क्या बताया था, बताओ जरा, किससे परचेज करते हो। किससे परचेज करते हो, कौन कौन है बताओ जरा। कोई भी हो सकता है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ऐसे हो सकते हैं लोग। क्या बताया था, इसको किसके अंडर डालना है, बताओ बताओ। इसको मैंने बताया था परचेज के अंडर, और इसको क्या बताया था, क्रेडिटर्स के अंदर। मैंने बोला था ये गलती नहीं करनी, और सबसे ज्यादा बच्चे यही गलती करते हैं, सबसे ज्यादा। और ये ऐसा नहीं है कि आप अकेले गलती कर रहे हो तो आपको शर्मिंदा महसूस कर रहे हो आप अपने आप को। आप जैसे मैंने सीखा होगा कभी, मेरे को याद नहीं है वैसे कि मैंने गलती की थी कि नहीं की थी, बट किया होगा जरूर। मैंने जब सीखा था तो मैंने भी गलती की होंगी। हाँ, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, हम तो अपने आप ही सीख लेते हैं। अब बोलोगे अपने आप क्या सीख लेते हो। मैं सीए फर्म में काम करता था, तो वहां पे जो मेरे सीनियर काम करते थे उनको देख देख के मैंने सीख लिया था। तो आप भी हो सकता है कि ऐसे सीखे हो, या फिर आप ऐसे भी सीख सकते हो। तो एक बात बता दूं, जब सीखते हो तो गलती होती है, उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सब चीज सेटल हो जाएंगी। अभी मैंने आपको क्या बताया, किससे किस मतलब क्या परचेज करते हो उसे बोलते हो लोकल परचेज या सेंट्रल परचेज, यानी कैसी परचेज है आपकी। और दूसरा किससे परचेज करते हो, ये दोनों बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा, आपके लिए अच्छी बात है कि मैंने लिख दिया था कि ये बनाना है आपको। मैंने क्या लिख दिया था कि भाई लेजर बनाने हैं। अच्छा, कौन से लेजर बनाने हैं, परचेज लेजर, ये बता दिया था मैंने कि परचेज लेजर बनाओ। किसके अंडर बनाओ, लोकल परचेज और सेंट्रल परचेज। अच्छा, कैसे बनाओगे बताओ जरा। बोलोगे हाँ लास्ट क्लास में आपने बताया था, याद है, और अभी तो आपने किया भी, आपने तो आज प्रैक्टिस की है 1 घंटा, फिर मैं लास्ट के आधे घंटे आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, मतलब रिवीजन करा रहा हूं। तो कैसे करेंगे आप, क्रिएट में, और क्रिएट में कहां पे जाओगे, लेजर में। और लेजर में कौन सा लेजर, लोकल परचेज, तो मैं डाल दूं लोकल परचेज। और गलती मत करना, हमेशा दिमाग में बिठा के रखो, लोकल परचेज सेंट्रल परचेज हमेशा किसके अंडर जाएगा, परचेज के अंडर। अब क्या कई लोग यहाँ पे क्रेडिटर डाल देते हैं, तो ये गलतियां नहीं करनी, बिल्कुल ध्यान रखना, ये अपने दिमाग में बिठा लो। लोकल परचेज दिखे, सेंट्रल परचेज दिखे, हमेशा किसके अंडर डालना है, परचेज के अंडर। तो हम आ जाते हैं परचेज के अंडर। और आगे मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको, कुछ नहीं करना, लोकल परचेज आपका हो गया। सेम इसी तरह मैंने आपको क्या बताया था, सेंट्रल परचेज बताना है, और वो भी किसके अंडर डालोगे आप, परचेज अकाउंट के अंदर। क्लियर है, ये बेसिक मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। इसके साथ साथ अब किससे परचेज करते हो उसको भी बनाना पड़ेगा, चाहे वो मिस्टर सुशील हो, चाहे वो मिस्टर करण हो, इनकी भी डिटेल आपको तैयार करनी पड़ेगी। अच्छा, इनकी डिटेल कैसे तैयार करोगे आप बताओ, किसके अंडर आएंगे ये, क्रेडिटर के अंदर। तो यही गलती करते हैं लोग, और ये चीजें थोड़ा सा एक बार दिमाग में बिठा लो, फिर आगे गलती नहीं होगी आपको। एक तो लोकल परचेज, सेंट्रल परचेज हमेशा परचेज के अंडर डालना है, और किससे परचेज कर रहे हो, जब भी उसका नाम आएगा तो वो क्रेडिटर होगा। बताया था ना, क्रेडिटर्स, जब भी किसी से आप सामान खरीदते हो तो उसे क्या बोलते हो, क्रेडिटर्स। तो इसीलिए ये सारे के सारे किसके अंदर जाएंगे, क्रेडिटर्स के अंदर। एक बात और मैंने बताया था, हो सकता है कि आप शुरू शुरू में मिस्टेक करो, तो आप ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दोगे, 1-2 बार मिस्टेक होगी, उसके बाद मिस्टेक होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मेरे ख्याल से अगली 5 क्लास तक आप मिस्टेक करते रहोगे, और फिर वो दिक्कत आएगी, मुझे भी दिक्कत आएगी और आपको भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अभी हम आ रहे हैं क्रेडिटर पे, और क्रेडिटर पे क्या बना रहे हैं, मिस्टर सुशील। मिस्टर सुशील किसके अंडर आएगा बताओ जरा, सन्ड्री क्रेडिटर, परचेज के अंदर नहीं डालना। क्लियर है, सन्ड्री क्रेडिटर। इसके बाद इसका एड्रेस वगैरह भी डालोगे, स्टेट वगैरह भी डालोगे, और एंटर करके आप इसे सेव कर दोगे। क्लियर है। इसी तरह और भी कोई होगा तो आपने ये चारों के चारों बना लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये चारों के चारों आपने
क्रेडिटर्स भी बना लिए होंगे, यहां तक ठीक है। अब हम आते हैं सीधा एंट्रीज पे, पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं। एंट्री, एंट्री क्या है, आपने खरीदा है, किससे खरीदा है, मिस्टर सुशील से। क्या खरीदा है, कुछ मोबाइल खरीदा है 5 पीस और आपने लैपटॉप खरीदा है 3 पीस। इसके साथ साथ आपका जो बिल नंबर था वो 203 था और आपकी डेट थी 1 अप्रैल 2022। अब आपने में से कई लोगों ने 22 डालने की कोशिश की, अरे ये मैंने पीडीएफ आपको पिछले साल वाला शेयर कर दिया, आप 23 करके एंट्री कर लो, क्या फर्क पड़ता है, आपको पीडीएफ से कोई फर्क पड़ रहा है। आपने अपनी कंपनी कब से बनाई है, आपकी कंपनी कौन सी डेट से शुरू होगी, 1 अप्रैल 2023। तो आप एंट्री 22 की पॉसिबल है आपका करना है, आपका टैली एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि भाई आपने बोल दिया आपकी कंपनी 1 अप्रैल 23 से शुरू हो रही है, तो आप 22 की एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो आपको आप अपने आप से समझ के डेट चेंज कर लो। क्लियर है, समझ आ गया। चलो अब करते हैं, जरा एंट्री करते हैं। कैसे करोगे एंट्री करने के लिए, क्या बताया था आपको, आप बोलोगे आप चले जाओ वाउचर पे और वाउचर पे जाके एंट्री करते हैं। लेकिन कई लोगों ने यहीं पे एंट्री डालने की कोशिश की कि जो डालते हैं फटाफट, अरे भाई मैंने क्या बताया था, टैली आपसे पूछती है पहले, टैली क्या पूछती है आपसे कि भाई कौन सी एंट्री करने जा रहे हो। टैली कहती है देखो मैं इतना समझदार नहीं हूं, अगर इतनी समझदार होती तो यहां बैठी होती। तो टैली कहती है भाई मैं इतनी समझदार नहीं हूं, आप मुझे एंट्री करने से पहले बताओ कौन सी एंट्री करने जा रहे हो। तो आपको बताना पड़ेगा मैं कौन सी एंट्री करने जा रहा हूं, परचेज। कई लोग शॉर्टकट याद रख लेते हैं, F9, F9 से परचेज होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, आगे चल के आपको मैं भी बोलूंगा कि याद रखना पड़ेगा, किस लिए, इंटरव्यू पर्पज के लिए, और कोई पर्पज नहीं है इसका। आप यहां पे क्लिक करके सीधा एंट्री करो, इसमें क्या याद रखने की जरूरत है। लेकिन और याद भी रखने क्या, जब टैली आपके हाथ में है तो आपको तो दिख रहा है ना F9 से परचेज है, तो आप F9 देख के भी क्लिक कर सकते हो। बट कई बार इंटरव्यू में मैंने देखा है कि पूछ लेते हैं F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, F3 से क्या होता है, ये पूरा लाइन से बताओ, F8 से क्या होता है। इस वजह से मैं बोलूंगा आगे चल के आपको, जब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे होगे उस टाइम पे मैं आपको बोलूंगा कि ये आपको परचेज F9 से परचेज होता है, F8 से सेल होता है, ऐसी चीजें आपको उस टाइम पे याद करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, आपको कुछ याद नहीं रखना, ठीक है, अभी आपको देख के एंट्री करनी है। तो F9 पे क्लिक किया, परचेज। अब देखो यहाँ पे एक तो परचेज नंबर 1 और एक यहाँ पे डेट, ये दोनों पे ऑप्शन नहीं आया, सीधा यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अच्छा यहाँ पे कैसे आएगा वो सब मैं आपको धीरे धीरे आगे चल के सिखाऊंगा, अभी मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा। अभी सीधा आ जाते हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर का बिल नंबर बताओ। तो सप्लायर का बिल नंबर क्या था, 203, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 203। डेट अपने आप मैंने बताया था, ये वाली डेट अपने आप यहाँ पे आ जाएगी 1 अप्रैल 2023, तो अपने आप आ गई है। एंटर करते हैं। अब पूछ रहा पार्टी का नाम, तो किससे खरीदा था आपने, मिस्टर सुशील से, तो मिस्टर सुशील अपने आप आ रहा है। क्या खरीदा था आपने, लोकल या सेंट्रल, बताओ बताओ भाई, मैं हरियाणा का, ये भी हरियाणा का, तो कौन सी परचेज हो जाएगी, लोकल परचेज। तो आप यहां पे डालोगे लोकल परचेज। अब आपको डालना है नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम में क्या क्या खरीदा आपने, मोबाइल और लैपटॉप। तो पहले तो स्पेस प्रेस करते हैं, मुझे मोबाइल दिख गया तो मैं यहाँ पे मोबाइल पे एंटर कर दूंगा। मोबाइल की क्वांटिटी बताइए, 5 पीस 20,000 रुपए के हिसाब से था, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आ गया हूं दूसरे आइटम पे, फिर से मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूं। अब क्या पूछ रहा है ये, लैपटॉप। लैपटॉप तो मैंने बनाया ही नहीं। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि यहीं पे बना लो, दूसरा ऑप्शन है आप बैक करो। बैक करोगे तो देखो जो आपने डाटा डाला वो सब हट जाएगा, तो दोबारा से आपको डालना पड़ेगा। तो बेटर क्या है, आप यहीं पे क्रिएट दिख रहा है ना, यहीं पे क्रिएट दिख रहा है ना, तो अगर कोई स्टॉक आइटम आपने पहले नहीं बनाया और अब आ गया तो अब आप यहीं पे क्रिएट कर सकते हो। वैसे इसका शॉर्टकट होता है Alt+C, जैसा मैंने आपको बताया था, लेकिन अगर भूल जाओ, अभी शॉर्टकट की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी आपको बनाना है। आप कहां पे जाओ, ऊपर जाओ क्रिएट पे, और क्रिएट पे जाके क्लिक करो। समझ आ गया। और जैसे ही आप क्लिक करोगे देख लेना स्टॉक आइटम क्रिएशन वाला ही खुला है। अब कौन सा स्टॉक आप बेच रहे हो, लैपटॉप, सॉरी खरीद रहे हो लैपटॉप, तो फटाफट लैपटॉप बना लेते हैं। अंडर प्राइमरी, और यूनिट कौन सी होगी, पीस। लैपटॉप कैसे आएगा, पीस में। लेकिन मान लेते हैं पीस नहीं आ रहा होता, क्या करता मैं, यहां पे ऑप्शन था क्रिएट, अब यहां पे क्रिएट का ऑप्शन क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो। समझ आ गया, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा तो मैंने यहाँ पे पीस सिलेक्ट कर लिया है, कर दिया है, और ये भी आ गया है। अब आप बाकी की चीजें डाल दो, 3 पीस 30,000 रुपए का, और इसी के साथ 90,000, ये भी हो गया। क्लियर है। और इसके बाद और कोई आइटम था क्या इसमें, नहीं। अगर कोई और आइटम नहीं था तो आप एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो, और यहाँ पे आपकी एंट्री पूरी हो गई। समझ आ गया। अच्छा इसी तरह आप दूसरी एंट्री भी कर सकते हो, आप इसी तरह तीसरी एंट्री भी कर सकते हो, आप चौथी एंट्री भी कर सकते हो। अब तक क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, मान लेते हैं मैं अगली एंट्री कर रहा था, मान लेते हैं, लेकिन मुझे डेट चेंज करना है, 1 अप्रैल नहीं डालना, 2 अप्रैल डालना है। तो अभी तक मैंने आपको डेट चेंज नहीं बताया, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो F2 पे डेट दिख रहा है आपको। तो आप जब F2 प्रेस करोगे, अभी देखो डेट कौन सी दिख रही है, 1 अप्रैल। जैसे ही मैं F2 प्रेस करूंगा अपने आप डेट चेंज हो जाएगी, देखो। और जैसे F2 प्रेस किया अपने आप डेट क्या हो गई है,
2 अप्रैल। तो डेट जब भी आप F2 प्रेस करते हो तो अगली डेट आ जाती है ऑटोमेटिक। अगर आपको चेंज करना है, जैसे मुझे 1 मई डालना है, तो मैं यहाँ पे मैनुअली 1 मई डाल सकता हूँ। 1 मई डाल के एंटर करूंगा तो 1 मई ले लेगा, समझ आ गया। अच्छा, फिर से मैं F2 प्रेस करूंगा, या फिर आप अपने लैपटॉप से F2 प्रेस कर सकते हो, F2। अच्छा, एक बात और बता दूं, कई लैपटॉप में F2 फंक्शन के साथ काम करता है, कई लैपटॉप में F2 फंक्शन के बिना काम करता है। तो आप देख लेना, वैसे आप फंक्शन लॉक कर सकते हो, कैसे करते हैं वो मैं कभी और बता दूंगा। लेकिन आपको F2 प्रेस करना है, देख लेना, चेक कर लेना, F2 डायरेक्ट प्रेस करके देखना, अगर नहीं काम कर रहा तो फिर F2 फंक्शन के साथ प्रेस करके देख लेना, ठीक है। अब क्या डेट डाल रहा हूं मैं, 2 अप्रैल डालना है तो 2.4, ठीक है, ऐसे करके भी 2 अप्रैल, नहीं तो आप 2APR भी डालोगे तो अप्रैल ले लेगा ये। एंटर कर दे रहा हूं तो 2 अप्रैल ले लिया। यहाँ पे तो यहाँ की डेट भी अपने आप आपको 2 अप्रैल ही डालना पड़ेगा, 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल। अब पार्टी का नाम क्या है, अच्छा वैसे डेट और भी चेंज करने का ऑप्शन आता है, बट अभी मैं नहीं बता रहा, अभी मैंने आपको जितना बताया उतना याद रखो। पार्टी का नाम क्या है, मान लेते हैं अगर इस बार अर्जुन से परचेज किया है, लेकिन अर्जुन तो बनाया नहीं था, तो क्या करूं, अभी क्रिएट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तक ये बात समझ आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पे मिस्टर अर्जुन क्रिएट कर लिया। सन्ड्री क्रिएटर होगा कि परचेज होगा, जब भी किसी का नाम डाल रहे हो कि इससे खरीद रहा हूं, वो हमेशा क्या होगा, क्रिएटर्स। परचेज कब आएगा, लोकल परचेज और सेंट्रल परचेज, इसके सिवा कोई और परचेज के अंडर नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं। चलो, मैंने अभी क्रिएटर डाल दिया है, और ये दिल्ली का था तो मैंने दिल्ली डाल दिया। यहाँ पे एड्रेस वगैरह आप प्रॉपर डालोगे, और एंट्री करने के बाद ये मैंने कर दिया। मैं एंट्री कर नहीं रहा हूँ, रिकॉर्ड नहीं कर रहा, क्योंकि आपको अब तक समझ आ गया होगा कि क्या क्या करना है आपको, और ये बहुत बेसिक एंट्री है। आगे की जो एंट्री होगी वो भले ही मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, एक और गलती कई लोगों ने की थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यही कर रहा था, मिस्टर अर्जुन वाली, ये वाली एंट्री मैं आपको ये फाइनल करके दिखाता हूँ। मिस्टर अर्जुन करने के लिए मैं दोबारा से जा रहा हूँ वाउचर पे, और सबसे पहले क्या पूछ रहा है मेरे से, सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर का बिल नंबर बताओ। सप्लायर का बिल नंबर क्या है बताओ जरा, AA/006। तो AA, अब मैंने क्या कई लोगों को देखा AA/006 ऐसे कर रहे हैं। एक बात बताओ, आपको बिल नंबर कैपिटल लेटर में दिया हुआ है, तो आपको जब यहां पे डालना है बिल नंबर, तो आपको भी कैपिटल लेटर में ही डालना पड़ेगा, समझ जाना। सेम चीज, आप कैपिटल स्मॉल अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो AA006 क्लियर है। और डेट आपकी जो होगी वो डालना। पार्टी का नाम मिस्टर अर्जुन, परचेज लेजर कौन सा है, लोकल सेंट्रल, सेंट्रल परचेज, और उसके बाद आपको आइटम डालना है। कौन कौन सा आइटम है, राइस है, हालांकि मैंने राइस बना नहीं रखा, तो ऑल्ट सी से फटाफट बना ले। ऑल्ट सी मैंने शॉर्टकट डायरेक्ट यूज कर लिया। कहीं आप यूज करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप स्पेस दबाओ, पहले देखो क्या राइस है, अगर नहीं है तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे जाके क्रिएट। क्रिएट में अब मैं फटाफट राइस बना लेता हूँ। राइस किसके अंडर में आएगा, केजी के अंडर, तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। 4000 केजी राइस, और 40 रुपए किलो के हिसाब से 1,60,000। इसके साथ साथ शुगर, शुगर भी नहीं बनाया था, तो अभी मैं जाके क्रिएट कर लूं शुगर, ये भी केजी में, क्लियर है। कितना, 200 केजी एट ₹50 पर केजी, ठीक है। एक और आइटम था, क्या, जूस था, तो जूस था, लेकिन मैं जूस जानबूझ के नहीं बना रहा, ठीक है। अभी मैं जूस इस एंट्री में नहीं डाल रहा। आप बोलोगे क्यों नहीं डाल रहे हो, क्योंकि मुझे उसमें एक चीज दिखाना है। मान लेते हैं मैंने जूस डाल दिया, एंटर कर दे रहा हूं, एंटर कर दे रहा हूं, और एंटर कर दे रहा हूं, ये मैंने एंट्री सेव कर दी है, क्लियर है। तो आपके पास पीडीएफ आ गया होगा, पीडीएफ है, ये सारा का सारा करना है। और करने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा, ये परचेज तक करना है, सेल का तो हम अगली क्लास में देखेंगे, बट आपको परचेज तक सारा का सारा करना है, ये 10 के 10। दूसरी बात, अब एक थोड़ा सा और चीज बताना है मुझे, एक पॉइंट और। यहां तक क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं मुझे कुछ लेजर डिलीट करने हैं, कैसे करूंगा बताओ। आप बोलोगे ऑल्टर में जाओ, क्रिएट करना हो क्रिएट में, कुछ भी चेंज करना हो ऑल्टर में। अब ऑल्टर में जाने के बाद अब आपके पास ऑप्शन है, यूनिट ऑल्टर करना है, स्टॉक आइटम ऑल्टर करना है। मान लेते हैं मुझे कोई स्टॉक आइटम ऑल्टर करना है, और कौन सा, लैपटॉप। मान लेते हैं मुझे लैपटॉप डिलीट करना है, क्या मैं लैपटॉप डिलीट कर पाऊंगा, मैं एक बार करके कोशिश करता हूं। लैपटॉप खोल दिया मैंने, और ऑल्ट डी प्रेस करो, ऑल्ट डी मैं प्रेस कर रहा हूं, लेकिन कुछ आ नहीं रहा, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। रीजन क्या है बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपने किसी स्टॉक आइटम की, या किसी यूनिट की, या किसी लेजर की आपने कोई एंट्री कर रखी है, तो उसके बाद वो डिलीट नहीं होगा। तो अभी मैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ लैपटॉप डिलीट कर दिया, तो पहली एंट्री में मैंने लैपटॉप परचेज किया था, याद है, तो वो तो वहां पे एंट्री कर रखा है, तो यहाँ पे डिलीट नहीं होगा, क्लियर है। अब आपके मन में आएगा कि अगर एंट्री डिलीट करनी है, एंट्री डिलीट कर दिए तब ये डिलीट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप पहले जाके एंट्री डिलीट कर दो, और उसके बाद आप इसे लैपटॉप को डिलीट करोगे तो लैपटॉप डिलीट हो जाएगा। यानी जितनी भी लैपटॉप की एंट्री है, आपको वो सारी एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इस
को डिलीट कर सकते हो। समझ आ गया? इससे अच्छा तो कंपनी डिलीट कर दो, नहीं बना लो। लेकिन ऐसा होता है कई बार जॉब करते समय, कई बार आपको दिक्कत आएगी, तो जो भी छोटी मोटी दिक्कत आएगी, समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसके साथ साथ मैंने आपको बताया अगर यूनिट डिलीट करना है कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उस यूनिट की एक भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। और आपको अभी बताया लेजर, लेजर में कुछ भी डिलीट करना हो तो वो आप आराम से डिलीट कर सकते हो। अच्छा, आपको मैंने लास्ट में जूस क्यों नहीं डाला था? क्योंकि मैं एक स्टॉक आइटम डिलीट करके दिखा रहा था, जूस की हमने कोई एंट्री नहीं की है, तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। हाँ देखो ये डिलीट हो जाएगा, ऑल्ट डी, डिलीट का ऑप्शन आ गया और आप एंटर कर दो, ये डिलीट हो गया। अब आपको 4 ही यूनिट दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, सॉरी 4 ही स्टॉक आइटम दिख रहे हैं, वो आपका जूस डिलीट हो गया है। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब तक आपको कुछ चीजें मैंने समझाई हैं, क्या वो चीजें क्लियर हो गई हैं? मैंने आपको क्या क्या चीज बताया, मैं आपको एक बार एक शॉर्ट बस लिख दे रहा हूं, इसके बाद हमारी क्लासेस ओवर। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहला काम अच्छे से सीख लो, कंपनी क्रिएट करना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम क्या बताया, यूनिट क्रिएट कर लो। तीसरा काम क्या बताया, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लो। अच्छा, कुछ यूनिट कम क्रिएट हुई तो कोई दिक्कत है क्या? एंट्री करते समय बना लेना जब जरूरत आई। आप बोल रहे हो कि कभी जरूरी थोड़ा ना है कि आज केजी सेट किया तो हमेशा केजी में खरीदूंगा भी, अगर कभी आपने लीटर में खरीदा तो लीटर बाद में बना सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया? ये तीनों पॉइंट तो क्लियर है। उसके बाद मैंने बोला परचेज करने के लिए आपको 2 पॉइंट और पता होने चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा गलती होती है, इसीलिए मैं बार बार इसको फोकस कर रहा हूं स्पेशली। एक तो कैसी परचेज करते हो आप, कैसी मतलब लोकल परचेज या फिर सेंट्रल परचेज, और ये दोनों किसके अंडर में आएगा बताओ? परचेज के अंडर में। ये गलती नहीं करनी है आपको, ये दोनों हमेशा किसके अंडर में आएगा? परचेज के अंडर में। दूसरा क्या बताया बताओ, किससे परचेज करते हो, किस से परचेज करते हैं हम, और इसमें कोई भी होगा, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, और ये सारे किसके अंडर में आएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कंपनी बना लोगे और आप एंट्री कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री कहां से करते थे हम? वाउचर में जाके। यहां तक ठीक है? अच्छा बताओ, कुछ शॉर्टकट मैंने बताया, डेट चेंज करनी हो कैसे चेंज करोगे? F2 से डेट चेंज होती है। अच्छा और भी ऑप्शन है, लेकिन अभी मैं आपको जितना बताया उसके हिसाब से कह रहा हूं। डिलीट करना हो कुछ, कैसे डिलीट करूं? ऑल्ट प्लस डी, इससे डिलीट होता है, लेकिन डिलीट की कंडीशन है, कोई भी चीज डिलीट तभी होगा जब उसकी आपने कोई एंट्री पास ना कर रखी हो। कंपनी डिलीट करनी हो कर लोगे, स्टॉक आइटम यूनिट कुछ भी डिलीट करना हो कर लोगे, ऑल्टर करना हो यानी उसमें कुछ चेंज करना हो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी बेसिक चीजें तो आपको आ गई होंगी ना। कल की क्लास में हम और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सेल की कुछ एंट्रीज आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, और उसके बाद आपको फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस देंगे और आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद हम अगला स्टेप जो हमारा होगा, हो सकता है अगली क्लास में हम गोडाउन स्टार्ट कर दें, अगर आपको कंफर्ट लग रहा है तो। अगर आप में से मैं देख रहा हूं कि ये बेसिक चीजें सही कर रहे हो सारे के सारे, कोई गलती नहीं कर रहे हो, तो हम गोडाउन स्टार्ट कर देंगे कि गोडाउन कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि हाँ छोटी मोटी दिक्कत है, तो हम थोड़ा सा एक क्लास और डिले कर देंगे गोडाउन के लिए। बट मैं कोशिश करना चाहता हूं कि सेल की एंट्री तो बहुत सिंपल है, अगली क्लास में बता के मैं गोडाउन शुरू कर दूं। तो हमारा अगली क्लास का टारगेट है गोडाउन शुरू करना। बाकी फिर भी देखा जाएगा, अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं ठीक लगता तो हम थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है हाँ सब कुछ ठीक है तो आप घर जा सकते हो।